नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और साथ ही साथ आप सभी लोग रिवीजन भी कर रहे होंगे, सारे लेक्चर्स प्रॉपर देख रहे होंगे, नोट्स भी बना रहे होंगे। ठीक है, अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप जरूर करें रिवीजन। ठीक है, एक बार में दिमाग में नहीं बैठ पाती ये चीजें, आप लोगों को 2 या 3 बार तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए बिना समय गवाए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, तो ये रहा हमारा एक ब्रह्मास्त्र। इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं। ठीक है, अब यहां पे अगर आप देख रहे हैं तो एक स्क्वायर बना हुआ है, एक वर्ग बना हुआ है। ठीक है, और इस स्क्वायर की साइड नीचे आप लोग देखें स्मॉल ए दी गई है, छोटा ए दिया गया है। ठीक है, तो जब भी हमें स्क्वायर की साइड स्मॉल ए दी जाएगी, ठीक है, उस स्क्वायर की साइड क्या दी जाएगी, स्मॉल ए। तो ऐसा क्वेश्चन देखते से ये जो अंदर जो सर्कल बन रहे हैं ना, 3-3 सर्कल, इनकी रेडियस तुरंत पता होनी चाहिए हमें। जैसे हमें बताया कि स्क्वायर की साइड ये है, तो हमारे पास तुरंत तीनों की रेडियस आ जाएगी। ठीक है, जैसे आप लोगों के सामने रखा होगा, पहला जो सर्कल है R1, उसकी रेडियस 3/8 a लिखा हुआ है। दूसरा जो सर्कल है R2, जो इधर कॉर्नर में बना हुआ है, उसकी रेडियस a/6 बताई जा रही है। और तीसरा जो सर्कल है जो ऊपर बना हुआ है, उसकी रेडियस है a/16। तो दोस्तों ये हमें अच्छे से याद हो जाना चाहिए और आज की क्लास पूरी पढ़ते पढ़ते ये याद हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग समझेंगे कि ये कहां से आया, R1 बराबर जो 3a/8 है वो कहां से आया, R2 बराबर a/6 कहां से आया, R3 बराबर a/16 कहां से आया। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक एक करके तीनों सर्कल को उठाएंगे हम लोग। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों देखिए आप लोग, और इससे जुड़े हुए कई क्वेश्चन पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं, वो भी हम करने वाले हैं अभी आज की क्लास में। चलिए, तो दोस्तों एक तो स्क्वायर बना हुआ है, वर्ग बना हुआ है, और स्क्वायर के अंदर पता है क्वाड्रेंट बने हुए हैं। एक ये क्वाड्रेंट बना हुआ है, क्वाड्रेंट मतलब चतुर्थांश। ठीक है, और एक क्वाड्रेंट दोस्तों ये बना हुआ है ऐसे। ठीक है, ये 2 क्वाड्रेंट बने हुए हैं। ठीक है, तो पहले हमारे पास 3 सर्कल है यहाँ पे। तो दोस्तों पहले हम कौन से सर्कल पे काम कर लेते हैं, ये जो बड़ा वाला सर्कल है ना नीचे जो बना हुआ है, इस पे हम काम कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं डार्क कर देता हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, अच्छे से दिखे वो। चलिए, तो दोस्तों ध्यान देना, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन होगा कि ये जो स्क्वायर की लेंथ है ये कितनी हमारे पास स्मॉल है। हो सकता है ये 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर जो भी दिया हो। अब यहां से हमें इसकी रेडियस निकालनी होगी हर बार। ठीक है, तो दोस्तों बड़ा आसान मामला है, देखिए आप लोग, ये सेंटर मान लें हम लोग। ठीक है, अब आपको पिछली क्लासेस अगर याद हैं तो जितने भी सर्कल ऐसे अंदर घुसे हुए आए हैं हमारे पास, सबका एक ही तोड़ था कि कहीं ना कहीं एक राइट एंगल ट्रायंगल तैयार हो जाएगा। और राइट एंगल ट्रायंगल कैसे तैयार होगा, तो 2 सर्कल के सेंटर्स को मिला के राइट एंगल तैयार होगा। देखिए आप लोग कैसे। ठीक है, ऐसे कई सारे क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग। सीधा सा फंडा हमारे पास है, 2 सर्कल के सेंटर जोड़ो, वो हाइपोटेनियस यानी कर्ण बन जाएगा, और एक कहीं टेंजेंट पे परपेंडिकुलर डल जाएगा और बेस से कनेक्ट हो जाएगा। जैसे देखें आप लोग, अगर आप लोग देख रहे हैं ये हमारा क्वाड्रेंट है, चतुर्थांश है दोस्तों, ये मतलब 4 में से एक हिस्सा है। अच्छा, इसको मैं कंप्लीट कर दूं थोड़ा सा, ये सर्कल हो गया हमारा कंप्लीट। ठीक है, अब दोस्तों देखिए आप लोग, इस सर्कल का जो सेंटर है वो डेफिनेटली यहां है, क्योंकि ये क्वाड्रेंट है और ये वाला हिस्सा सेंटर ही होगा इस सर्कल का। इस सर्कल का सेंटर ये हो गया, इस सर्कल का सेंटर हमने इसको माना है। ठीक है, अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे। कैसे कनेक्ट करेंगे देखें आप लोग, ये कर दिया हमने कनेक्ट। सेंटर को कनेक्ट करते से वो हाइपोटेनियस बन जाता है। कई सारे बच्चों को धीरे धीरे याद होने लग गया होगा। ठीक है, मतलब अब जो भी अनजान क्वेश्चन भी आ गया हमारे सामने, जो हमने नहीं पढ़ा हो, और कहीं सर्कल बीच में कहीं भी अटका हुआ है, तो उसका भी आंसर आप लोग निकाल देंगे। ठीक है, चलिए
अब दोस्तों देखिए ये हाइपोटेनियस बन गया और डेफिनेटली इस सर्कल में अगर हम देखें तो ये टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है, एक लाइन हम यहां ले आते हैं। तो जो लाइन टेंजेंट पे डलती है दोस्तों, स्पर्श रेखा पे जो लाइन डलती है वो हमेशा 90 डिग्री की होती है, ठीक है। ये वाली लाइन पे कितने का एंगल बन जाएगा, 90 डिग्री का बन जाएगा, ठीक है। चलिए तो दोस्तों ये रेडियस है हमारी, जिसका नाम हमने R1 दे दिया है, ठीक है, ये रेडियस हो गई। अब दोस्तों हमें एक एक करके, एक तो इस बेस की भी लेंथ निकालनी पड़ेगी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है हमारा, एक तो इसकी भी लेंथ हमें निकालनी, तो बड़ा आसान है। इस स्क्वायर के बिल्कुल बीच में ये सर्कल बना हुआ है, ये सेंटर से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हम बिल्कुल यहां लाए हैं। तो यहां से यहां तक और यहां से यहां तक का जो हिस्सा होगा वो बिल्कुल दो बराबर भागों में बटा होगा। ये स्क्वायर की सीधी सीधी लाइन है और इनके हिसाब से, दोनों के हिसाब से बराबर डिस्टेंस पे एक सर्कल पड़ा है। इधर से भी उतना ही डिस्टेंस है, इधर से भी उतना ही डिस्टेंस है, क्योंकि ये भी क्वाड्रेंट, ये भी क्वाड्रेंट, दोनों साइड से बराबर डिस्टेंस, और सेंटर बिल्कुल बीच में से बिल्कुल बीच में लाइन गिरेगी हमेशा। अगर 90 गिरे तो बिल्कुल बीच में जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों ये पूरा अगर ए था तो मुझे बताओ ये केवल ब्लू वाला पोर्शन, इतना इतना पोर्शन कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक हो गया a/2, ठीक है। अब दोस्तों यहां से लेके यहां तक कितना होगा, तो आपको अगर ध्यान हो हर बार हम इसकी लेंथ कैसे निकालते आए तो समझिएगा। इसको बस अगर हम आगे तक खींच दें, यहां तक अगर कनेक्ट कर देते हैं, यहां से लेके यहां तक, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा हमें लेंथ तो बस यहां से यहां की निकालनी, हाइपोटेनियस की कर्ण की, ठीक है। अब दोस्तों आप लोग समझिएगा, यहां से लेके यहां तक, इस पॉइंट तक, यहां से लेके यहां तक, ये इस वाले सर्कल की रेडियस है, बड़े सर्कल की रेडियस, यहां से लेके यहां तक है, यानी देख लीजिए यहां से लेके यहां तक बड़े वाले सर्कल की रेडियस है, क्योंकि ये सेंटर है और ये है, ठीक है। तो बड़े वाले सर्कल की रेडियस हमें ऑलरेडी पता है, ये भी सेंटर है, ये यहां तक, ये स्मॉल रेडियस हो गई बड़े वाले सर्कल की, देख पा रहे हैं आप लोग, ये सर्कल का सेंटर है, सेंटर से लेके यहां तक ये स्मॉल रेडियस ही तो हो गई। तो बड़े वाले सर्कल की रेडियस स्मॉल है, तो ये यहां से लेके यहां तक भी दोस्तों स्मॉल होगा या नहीं होगा, बताओ मुझे। यहां से लेके यहां तक स्मॉल ए है। अब दोस्तों यहां से लेके यहां तक में से यहां ये इतना इतना माइनस करना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसको मैं ना थोड़ा सा बाहर लिख लेता हूं। ये जो हाइपोटेनियस हम निकाल रहे हैं इसको मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है। यहां से लेके यहां तक ए है, लेकिन हमें पूरा नहीं, हमें बस इतना निकालना है। तो इस ए में से इतना इतने में से इतना इतना माइनस करना पड़ेगा। तो दोस्तों इतना इतना क्या है, हमारे पास R1 है, रेडियस है ना ये, तो R1, इधर भी R1, तो इधर भी ये R1 ही होगा, इतना इतना। तो यहां से लेके यहां तक A था, उसमें से हम R1 को माइनस कर देते हैं, तो इतना इतना आ जाएगा, तो A माइनस R1। बस दोस्तों हर बार एक ही जैसा काम कर रहे हैं हम। अगर आपको इतना काम आ गया तो फिर तो काम ही खत्म हो गया, पाइथागोरस लगाना है, आंसर लाना है। और दोस्तों अभी भी जिन लोगों को बहुत डिफिकल्ट लग रहा है वो यकीन मानिए 1-2 दिन और वेट कर लीजिए और आराम से प्रैक्टिस कर लीजिए पिछले क्वेश्चन की, बड़ा मजा आएगा आप लोगों को फिर, ठीक है। चलिए तो दोस्तों अब मैं लगा दूं यहां पाइथागोरस। सबसे पहले ये परपेंडिकुलर है R1, R1 का स्क्वायर कर लेते हैं हम लोग, प्लस बेस आधार ये रहा, a/2 का स्क्वायर कर लेते हैं, इक्वल्स टू ये हाइपोटेनियस कर्ण a माइनस R1 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब दोस्तों देखिए, R1 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 4 इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ar1, ठीक है। R1 के स्क्वायर से R1 का स्क्वायर गया दोस्तों। अच्छा ये जो माइनस का 2ar1 है इसको हम इधर ले लें, तो 2ar1, और ये a स्क्वायर वाले लोगों को इधर ले लेते हैं, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस। तो दोस्तों 2ar1 ये दोनों जब माइनस होंगे तो 3a स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा ये, ठीक है। दोस्तों a से a के कट जाएगा, यहां बस R1 बचेगा, ठीक है। अब ध्यान देना दोस्तों, ये 2 को मैं भी उधर ले जाऊंगा, ये a से ये a कट गया तो ऊपर बस एक 3 बचा और 2a में से 1 के बचा, और ये 2 नीचे आ जाएगा तो 2 4 जा 8। तो दोस्तों R1 हमारे पास आ गया 3a/8, जो कि आप ऑलरेडी देख चुके थे, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इस सर्कल की रेडियस 3a/8 होगी, और यहां भी एक सर्कल बनाएंगे हम, उसकी रेडियस a/6 होगी, और एक सर्कल फिर यहां बनेगा उसकी रेडियस a/16 होगी, ठीक है।
तो दोस्तों हमें डिटेल अगर पता है ना तो दुनिया के किसी भी क्वेश्चन से लड़ जाएंगे, इस बात का ध्यान रखना। अभी एक क्वेश्चन आएगा इन्हीं से जुड़ा हुआ जो टीयर 2 में पूछा गया था, एसएससी सीजीएल टीयर 2 में, सीडीएस में भी पूछे गए थे क्वेश्चन इससे जुड़े हुए, ठीक है। तो वो मैं सारे क्वेश्चन लूंगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये तो हमने पहला सर्कल निकाल दिया 3a/8। अब हम दूसरे सर्कल पे काम करेंगे, यहां काम करेंगे हम, ठीक है। चलिए वीडियो पोस्ट करके नोट डाउन कर लें आप लोग। चलिए तो दोस्तों अब मैं अगले सर्कल की तरफ बढ़ता हूं, देखिए आप लोग। ठीक है, तो दोस्तों यहां वाला सर्कल तो हो गया, अब यहां वाला और यहां वाला बचा है, ठीक है। चलिए पहले काम करते हैं, ये वाला निकाल लेते हैं, ऊपर वाला। इसको मैं रेड कलर से बना देता हूं। तो चलिए अब हम लोग ये वाला सर्कल निकालेंगे, इसकी रेडियस निकालेंगे, ठीक है। साइड वही है दोस्तों, हमारे पास कितनी है, स्मॉल है। तो दोस्तों अगर आप खुद करने की कोशिश करें एक बार इस क्वेश्चन को तो बड़ी अच्छी बात होगी, ठीक है। चलिए तो देखिए आप लोग, वही कहीं ना कहीं हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों इन दोनों लाइन के बिल्कुल बीच में ये सर्कल पड़ा है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ला रहा हूं मैं, बिल्कुल बीचों बीच में गिराने के लिए। इन दोनों सर्कल के बिल्कुल बीच में सर्कल है, मतलब ये पॉइंट पे बिल्कुल बीचों बीच है, इन दोनों लाइन के बिल्कुल बीच में है ये पॉइंट, और वहां से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन गिरा रहा हूं तो वो भी बिल्कुल बीच में गिर जाएगी यहां पे। समझ पा रहे हैं आप लोग, इन दोनों लाइन के बिल्कुल बीच में सर्कल है और बिल्कुल बीच में एक पॉइंट है, उस पॉइंट से बिल्कुल सीधे लाइन में यहां गिरा रहा हूं। तो वो क्या करेगा, यहां से लेके यहां तक की जो लाइन है, ये वाली लाइन, सेम पिछले क्वेश्चन जैसे, ये बड़ा, ये अगर a है तो ये a/2 हो जाएगा, ये अगर a है तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, a/2। इसको मैं और अच्छे से लिख देता हूं, a/2, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, अब एक लाइन और कनेक्ट करनी है हमें इस सर्कल के सेंटर से। अभी हमारे परपेंडिकुलर बन गया है, बेस बन गया है, एक लंब बन गया है, एक आधार बन गया है। अब मुझे बताओ हाइपोटेन्यूज कैसे बनाया जाता है, कर्ण कैसे बनता है। आपको कुछ भी दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं होगी जब भी क्वेश्चन आएगा, तो मैंने आपको हर बार बताया है, हाइपोटेन्यूज बनाने के लिए, कर्ण बनाने के लिए सर्कल के दो सेंटर आपस में जोड़ दो आप लोग, ठीक है। तो दोस्तों देखो, एक सर्कल का सेंटर तो ये रहा हमारा, इससे तो जोड़ना ही है, और दूसरे सर्कल का सेंटर, दो सेंटर है, आप कहीं भी जोड़ सकते हैं। चलिए हम इधर जोड़ लेते हैं। देखिए आप लोग, ये जो क्वाड्रेंट आ रहा है ना, इसको कंप्लीट कर लें हम लोग। ये हो गया हमारा क्वाड्रेंट कंप्लीट, ठीक है। चलिए तो दोस्तों इस सर्कल का सेंटर यहीं पे है, ठीक है। कर दे कनेक्ट, कनेक्ट कर लेते हैं हम लोग। ये कर लिया हमने इसको कनेक्ट, ठीक है। तो दोस्तों अब ध्यान देना आप लोग, अब ये कनेक्ट करने से इसकी लेंथ भी आ जाएगी हमारे पास। कैसे लेंथ आ जाएगी, देखिए आप लोग, यहां से लेके यहां तक की लेंथ निकालनी है। अब आप लोग समझना दोस्तों, यहां से लेके देखना ये कहां तक जा रहा है, यहां से लेके बस स्टॉप, इस कर्व तक, यहां तक, यहां से लेके यहां तक, क्या इसकी लेंथ स्मॉल ए होगी, स्मॉल ए। यहां से लेके जो यहां तक लाइन जा रही है, इसकी लेंथ स्मॉल है, बिल्कुल सही है। बड़े सर्कल का सेंटर ये रहा, तो यहां तक ये रेडियस हो गया स्मॉल ए, सेंटर से लेके सर्कल तक ये स्मॉल ए रेडियस हो गया। तो ये भी तो सेंटर से लेके सर्कल तक ही जा रहा है, ये रहा सर्कल, सेंटर से लेके सर्कल तक, तो ये अगर स्मॉल ए होगा तो ये भी स्मॉल ए होगा इससे, ठीक है। चलिए तो यहां से लेके यहां तक, ये रेड वाला साफ तो आपको समझ में आ गया। अब इसके ऊपर चलते हैं, आगे का काम बस यहां से यहां तक और बचा है। तो ये तो इसकी रेडियस हो गई, ठीक है। तो इसकी रेडियस
इसकी रेडियस शायद वो जो ग्राफ में बताया था, वो जो शुरू में मैंने आपको चार्ट दिया था यहाँ पे बना हुआ, उसमें इसकी रेडियस R3 से शो की गई थी। तो चलिए इस ब्लैक ब्लैक वाले को हम R3 ले लेते हैं। अच्छा, ऊपर का शायद दिखेगा नहीं आप लोगों को, तो ब्लैक वाला जो है, चलिए मैं यहीं पे लिख लेता हूं, इतना इतना A था प्लस ये ब्लैक ब्लैक वाला कितना आया, R3 आया है ना। इसकी रेडियस R3 मानी है ना हमने, समझ पा रहे हैं आप लोग, इसकी रेडियस R3 हो गई। चलिए ठीक है, इतना समझ लिया आपने, हाइपोटेनस निकल गया हमारा। तो कोई बहुत बड़ी तोप चीज नहीं थी, धीरे धीरे आप लोगों के दिमाग में बिठती जा रही हैं चीजें, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, अब सवाल यह है कि इसकी भी तो लेंथ निकालनी है परपेंडिकुलर की, इसकी लेंथ। तो दोस्तों इसकी लेंथ कैसे निकलेगी, तो इसको बस यहां से और थोड़ा कनेक्ट कर दे हम ऊपर तक ये। तो दोस्तों देखिए, ये एक स्क्वायर था, वर्ग था, ये भी स्मॉल है, ये पूरा भी स्मॉल ए होगा। तो ये लाइन भी यहां से लेके यहां तक कितनी होगी, स्मॉल ए होगी। ये अगर ए है तो ये भी ए होगा। अब हमें बस निकालना है कहां से कहां तक, यहां से लेके ये यहां तक, ये निकालना है हमें, इस पॉइंट से लेके ये पूरा, ठीक है। तो दोस्तों समझना, यहां से लेके ऊपर टॉप तक स्मॉल ए है हमारे पास, यहां से लेके टॉप तक स्मॉल ए। अब स्मॉल ए में से हमें इतना इतना माइनस करना पड़ेगा, इतना इतना मतलब उसकी रेडियस को हमने R3 माना है, R3 इस सर्कल की रेडियस। इसका मतलब ये हो गया हमारा A माइनस R3। समझ गए आप लोग, यहां से यहां तक A था, उसमें से इसकी रेडियस माइनस करनी थी और इसकी रेडियस को हमने R3 नाम दिया था। बस लगा देते हैं पाइथागोरस, फिर से खत्म काम। तो दोस्तों याद रखना, अगर आप देखेंगे किसी भी जो अब कहीं भी किसी भी पेपर में, एसएससी सीजीएल के जहां भी पेपर देखेंगे, वहां जब भी ऐसा सर्कल बन रहा होगा तो वहां ये बहुत अच्छा तरीका है, दोनों सेंटर को मिलाओ, हाइपोटेनियस बनाओ, परपेंडिकुलर गिराओ, बेस बना दो और रेडियस आ जाएगी आपकी। तो कोई अनजान क्वेश्चन भी होगा तो भी वो बड़ी आसानी से हो जाएगा, ठीक है। जैसे क्या होगा दोस्तों पता है, जैसे आपको क्वेश्चन कैसे ये ए नहीं दिया जाएगा, ये 10 दिया जाएगा, जैसे 10 दिया है तो फिर और आसान हो जाएगा मामला। अगर मान लो ये अनजान है, आपने कभी किया ही नहीं होता क्वेश्चन, तो ये पूरा 10 है तो आप ये तुरंत 5 कर देते, फिर यहां भी कुछ 5 और कुछ आ जाता, 5 प्लस R3 हो जाता, यहां 5 माइनस R3 हो जाता, और फिर कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है और बड़ी आसानी से R3 की वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। तो ये तो हमें ना पूरा एक फॉर्मेट पढ़ रहे हैं, एक फॉर्मूला तैयार कर रहे हैं पर्टिकुलर क्वेश्चनों के लिए, लेकिन आपके पास जो नया क्वेश्चन आएगा वो बड़ा आसान होगा, वो नंबर दिया होगा यहाँ पे, बड़ी आसानी से हो जाएगा वो। चलिए, तो दोस्तों ये पूरा ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें हम पाइथागोरस लगा देते हैं। सबसे पहले परपेंडिकुलर लंब कितना है हमारे पास, a माइनस R3 का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस कितना है a/2, a/2 का स्क्वायर प्लस हाइपोटेनियस कर्ण कितना है हमारे पास, a प्लस R3 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों मैं इसको अब साफ कर लूं 2 मिनट के लिए, ठीक है, ताकि इधर जगह बन जाए। अच्छा, मैं कॉर्नर चेक कर लूं एक बार, हाँ ठीक है, दिखाई दे रहा है कॉर्नर में, ठीक है। तो दोस्तों a माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AR3, ठीक है। और ये दोस्तों क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बाई 4 प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AR3। दोस्तों दिखाई दे रहा होगा यहां तक, एक मिनट, हाँ दिख रहा है, लगभग कॉर्नर कवर हो रहा है, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों a स्क्वायर से a स्क्वायर गया, R3 स्क्वायर से R3 स्क्वायर गया, बड़ी छोटी कैलकुलेशन हो जाएगी, ठीक है। अब आगे अगर हम देखें तो हमारे पास हाँ ये है माइनस 2AR3, कुछ गड़बड़ हो गया, अच्छा एक मिनट दोस्तों, पाइथागोरस जब हम लगा रहे हैं तो परपेंडिकुलर a माइनस R3 का स्क्वायर और फिर इक्वल नहीं, फिर क्या आएगा प्लस a/2 का स्क्वायर और इक्वल्स टू में a प्लस R3 का स्क्वायर, ठीक है। ये प्लस गलत जगह लगा दिया हमने, ये प्लस और ये क्या होगा हमारा इक्वल्स टू, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों ध्यान दें आप लोग, अब a स्क्वायर से a स्क्वायर गया, R3 के स्क्वायर से R3 का स्क्वायर गया, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, a स्क्वायर बाई 4 को यहीं रहने दीजिए, ये यहीं है, और ये माइनस का 2AR3 और प्लस का 2AR3 कितना हो जाएगा, 4AR3, ठीक है। तो दोस्तों यहां से आपके पास जो R3 निकल के आएगा, देखिए a से a तो कट जाएगा, यहां बस a बचेगा, और ये 4 बटे में आएगा तो 4 4 जा 16 हो जाएगा।
तो R3 का जो फाइनल आंसर आ रहा है हमारे पास वो क्या आ रहा है, a/16, a/16 हो गया हमारी R3 की वैल्यू। ठीक है, यानी अब हमें ये भी ध्यान में रहेगा कि ये सर्कल जब भी पूछा गया है तो इसका आंसर होगा a/16, यानी स्क्वायर की साइड अगर 16 है तो इसका जो रेडियस है वो निकालना बड़ा आसान होगा, 16/16 1 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इतना आप लोगों को समझ में आया है। अब एक सर्कल और बचा है, हम लोग उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, वीडियो पोस्ट करके नोट डाउन करें। चलिए, तो दोस्तों एक लास्ट और बचा है। ठीक है दोस्तों, क्या है कि किसी भी चीज को पाने के लिए संयम बहुत बड़ी चीज होती है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ठीक है, तो दोस्तों जो लोग कंटिन्यू लेक्चर देख रहे हैं ना बैठ के, उनको अब बड़ा मजा आने लगा होगा। एक्चुअली किसी भी काम को शुरू करने से पहले बहुत मेहनत लगती है, लेकिन थोड़े समय बाद उसमें मजा आने लगता है। ठीक है, अगर पूरा मन लगा के पढ़ रहे हैं हम लोग तो मजा आएगा। ठीक है, फिर आप कभी काम करोगे ही नहीं। ठीक है, तो दोस्तों आराम से समझते रहिए, कहीं भागने की जरूरत नहीं है, संयम रखिए आप लोग। ठीक है, बहुत मजा आएगा आगे भी जितनी भी क्लासेस होंगे उनमें। ठीक है, चलिए, और जो भी हमारे सामने जैसे कोई चीज आती है, जैसे अब हमारे पास एक सर्कल और बचा है, तो हो सके तो आप लोग खुद एक बार उसको ट्राई करें, है ना। अगर फिर नहीं हो पाए, खुद ट्राई करेंगे, खुद का दिमाग चलेगा, नए क्वेश्चन से लड़ पाएंगे, फिर जो भी नया क्वेश्चन आएगा हमारे अब सामने। चलिए, ठीक है, तो दोस्तों अब जो एक सर्कल बना है वो कहां बना है हमारे सामने, यहां पे। ये बना है हमारा एक नया सर्कल। अब इस सर्कल की रेडियस, ठीक है, इसको उन्होंने R2 नाम दिया था इस रेडियस को। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब वही काम करेंगे हम लोग। ये सेंटर है, दो सेंटर को कनेक्ट करके एक हाइपोटेनियस तैयार हो जाएगा। जैसे ये, इसको मैं फिर से कंप्लीट कर लूं, और इसकी रेडियस कितनी है, यहां से लेके यहां तक स्मॉल है, ये है हमारे पास स्मॉल है। ठीक है, चलिए, तो दोस्तों इसका सेंटर, इस सर्कल का सेंटर ये रहा, और इस सर्कल का सेंटर ये रहा। दोनों के सेंटर कनेक्ट कर देते हैं, हाइपोटेनियस बना लेते हैं। ये हो गए दोनों के सेंटर कनेक्ट। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए, ये तो हाइपोटेनियस कर्ण का काम करेगा, दोनों के सेंटर कनेक्ट होके, और इधर एक परपेंडिकुलर गिर जाएगा। हमेशा टेंजेंट पे एक परपेंडिकुलर गिरता है, लंब गिरता है। ठीक है, चलिए, तो ये गिर गया हमारा परपेंडिकुलर 90 डिग्री। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया हमारा, और ये तीसरी लाइन ये हो गई हमारी। सबको रेड कर दिया मैंने, तो राइट एंगल ट्रायंगल बड़े अच्छे से देख पा रहे होंगे अब आप लोग। ठीक है, ये परपेंडिकुलर मान लो, ये बेस मान लो, और ये हाइपोटेनियस कर्ण मान लो। ठीक है, चलिए, तो दोस्तों आप इसको देखिए, ये तो रेडियस है हमारी, इसको हमने R2 नाम दिया हुआ है। ठीक है, वो जो मैंने पहले आते से ही बताया था उसमें हमने इसको R2 नाम दिया हुआ है। ठीक है, अब दोस्तों इसकी लेंथ कैसे निकलेगी, तो इसकी जो हाइपोटेनियस होता है ना, उसकी लेंथ हमेशा थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा देते हैं हम लोग। ठीक है, यहां तक। ठीक है, तो दोस्तों यहां तक बढ़ाने के बाद हम क्या करते हैं, जनरली इसको थोड़ा सा इस प्रकार से ये बढ़ा आगे तक। ठीक, चलिए, तो दोस्तों ध्यान देना, हमें बस किसकी लेंथ निकालनी है, इस रेड वाले यहां से लेके यहां तक की लेंथ निकालनी है, ये वाली लेंथ। ठीक है, ये वाली लेंथ। अब ये वाली लेंथ कैसे निकल जाएगी, तो दोस्तों देखिए, बड़े वाले सर्कल का सेंटर है ये, और इस सर्कल की रेडियस हमारे पास स्मॉल ए है, ये रहा स्मॉल ए। तो यहां से लेके यहां तक ये भी रेडियस है, स्मॉल ए है, मतलब इस पूरे सर्कल में देखो ये सेंटर है, तो ये रेडियस होगी ना, यहां से लेके यहां तक पूरा, ये रेड लाइन, क्योंकि ये सर्कल यहां से जा रहा है पूरा का पूरा। तो यहां से लेके यहां तक दोस्तों स्मॉल ए हो गया, यहां से लेके यहां तक। अब स्मॉल ए में से आपको क्या माइनस करना पड़ेगा, इतना इतना माइनस करना पड़ेगा। इतना इतना मतलब ये इसकी रेडियस है जिसका नाम R2 है, तो ये R2 हमने माइनस कर दिया। तो दोस्तों अब आपका दिमाग खुद का चल पा रहा है या नहीं, यहाँ पे ये मुद्दा है। ठीक है, अब खुद का दिमाग चलना चाहिए, पिछली 3 क्लासों से हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब दोस्तों देखिए अगली चीज जो है ना, जैसे इसकी लेंथ भी आ गई हमारे पास,
ये तो रेडियस था, R2 है हमारे पास, इसकी लेंथ भी आ गई a माइनस R2। अब दोस्तों ये वाली चीज को समझिएगा आप लोग, ये शायद आपके दिमाग में अभी होगा नहीं कि इसकी लेंथ कैसे निकलेगी, वैसे एक बार हम ऐसा काम कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। अब दोस्तों समझना इसकी लेंथ कैसे निकलेगी, मैं आपको थोड़ी सी हिंट देता हूं। दोस्तों मुझे ये बताओ, जब भी ऐसे दो सर्कल चिपके हुए होते हैं, आपको याद आ जाएगा शायद, अभी पिछली क्लासेस में पढ़ा है हम लोगों ने, और ये लाइन ऐसी है जो इसको टच यहां कर रही है और इसको टच यहां कर रही है, ठीक है। और इसकी रेडियस मान लो आप लोग r है और इसकी रेडियस मान लो आप लोग बड़ा r है। तो दोस्तों यहां से लेके यहां तक इस लाइन की लेंथ क्या होती है, लंबाई क्या होती है लाइन की, पढ़ा है हमने पिछली क्वेश्चन में, शायद आपको याद आ रहा होगा। इस लाइन की लेंथ क्या होगी जो दोनों को टच करके बैठी हुई है, ये लाइन, तो इस लाइन की लेंथ होती है 2 अंडर रूट आर आर, छोटा r और बड़ा r, यानी 2 और अंडर रूट में इसकी रेडियस और फिर इसकी रेडियस 2 अंडर रूट आर आर। ये पढ़ा था या नहीं पढ़ा था बताओ आप लोग, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग देखिए, चाहे ये किसी भी रूप में आ जाए, जैसे हमारे सामने, जैसे मैं आपको इधर एग्जांपल देता हूं, ये सर्कल है ना रेड वाला, मान लीजिए ये रेड वाला सर्कल है और ऐसे एक सर्कल और है नीचे, तो अब इसकी भी लेंथ अगर आपको निकालनी हो, यहां से लेके यहां तक की लेंथ, तो वही इसकी रेडियस और इसकी रेडियस होनी चाहिए आपके पास। ये अगर r है, ये अगर बड़ा r है, तो ये क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट आर आर हो जाएगा यहां से लेके यहां तक, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप इस लाइन को देख रहे हैं ना, तो ये लाइन कुछ इसी प्रकार की है, एक सर्कल को टच यहां कर रही है, देखिए एक सर्कल को टच यहां कर रही है ये, ठीक है, और एक सर्कल को यहां से लेके यहां तक, ये पॉइंट है ना, यहां कौन सा सर्कल बन रहा है, जैसे यहां पॉइंट पे ये सर्कल बन रहा था, ये पॉइंट पे ये सर्कल, नीचे इस पॉइंट पे ये सर्कल बन, यहां कोई सर्कल दिख रहा है इस पॉइंट से टच, आपको दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, देखिए आप लोग दिखाई देगा अभी। ये आ रहा है हमारा एक क्वाड्रेंट, चतुर्थांश, इसको हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो सर्कल तैयार होगा या नहीं होगा बताओ मुझे आप लोग, होगा सर्कल तैयार, ठीक है। चलिए तो दोस्तों इतनी बात आपको समझ में आई। अब दोस्तों देखिए, ये छोटा सर्कल और ये बड़ा सर्कल, ठीक है, ये छोटा सर्कल और बड़े सर्कल से कॉमन लाइन टच है, ये वाली लाइन, ठीक है, ये वाली लाइन, ये देखिए छोटा सर्कल बड़ा सर्कल से कॉमन लाइन टच है, उसकी रेडियस कैसे निकलेगी 2 अंडर रूट आर आर, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, इसकी रेडियस तो हमारे पास R2 है, और ये जो बड़ा वाला सर्कल है इसकी रेडियस हमारे पास स्मॉल है, तो ये वाला सर्कल और ये वाले सर्कल से जो टच लाइन है वो ये वाली है, तो इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी 2 अंडर रूट, इसकी रेडियस R2, और इस वाले सर्कल की रेडियस, ये सेंटर यहां तक स्मॉल है, तो 2 अंडर रूट R2 और स्मॉल है। चलिए तो दोस्तों मैं बड़े आराम से पढ़ा रहा हूं शुरू से ही आप लोगों को, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो से पढ़ रहे हैं हम, बिल्कुल संयम से, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है हमें, ठीक है, ताकि अच्छे से अच्छा समझ में आए, सभी लोगों को अच्छा समझ में आए, ठीक है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हो जो छूट पाए यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो दोस्तों इसकी लेंथ भी निकाल दी हमने, 2 अंडर रूट R2 और इसकी लेंथ R2 और इसकी लेंथ, तीनों की लेंथ निकल गई। लगा दें अब हम लोग पाइथागोरस, ठीक है। चलिए मैं इस सर्कल को साफ कर लेता हूं ताकि जगह बन जाए। सबसे पहले ये परपेंडिकुलर या बेस जो भी बोल लो, इसको ले लेते हैं हम लोग, R2 का स्क्वायर प्लस इसका 2 अंडर रूट ऑफ R2 और a का स्क्वायर इक्वल्स टू ये a माइनस R2 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए दोस्तों तो स्क्वायर ओपन करते हैं हम लोग, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और ये अंडर रूट हट जाएगा, अच्छा यहाँ प्लस है, इक्वल्स टू ये होल स्क्वायर खोल रहे हैं हम लोग, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ar2। अच्छा कवर हो गया ये, एक मिनट, 2ar2 अंदर आ रहा है, हाँ हो गया कवर, ठीक है। चलिए तो दोस्तों ये R2 स्क्वायर से R2 स्क्वायर गया, अच्छा ये 2ar2 माइनस का और ये प्लस का 4r2 है, ये कितने हो जाएंगे 6r2 और a हो जाएगा, और इधर है a स्क्वायर। तो दोस्तों जो R2 की जो वैल्यू आएगी देखिएगा आप लोग, a से a तो कट गया तो यहाँ पे केवल a के बचा और 6 बटे में आ जाएगा, तो R2 की लेंथ जो आ गई, इसकी लेंथ वो कितनी आ गई a/6, ठीक है। तो दोस्तों फाइनली आप लोगों के सामने मैंने तीनों चीज बता दी है बड़े आराम से, ठीक है। चलिए तो दोस्तों नोट डाउन करें आप लोग,
और इनकी फिर खुद से भी प्रैक्टिस करें। एक बार आपने नोट्स बनाए होंगे, फिर एक बार खुद से भी करें दोस्तों, ताकि आप लोग नई चीज से लड़ पाएंगे। ठीक है, हमें अगर टॉप में पहुंचना है, टॉप 10 या टॉप 20 की अगर आप सोचते हैं, तो उसके लिए ये टैलेंट होना जरूरी है। ये जो टैलेंट है ना, राइट एंगल ट्रायंगल बनाने वाला, ऐसे टैलेंट हमारे पास होना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों ये नोट करें, मैं इसको साफ कर लेता हूं। चलिए तो दोस्तों अब मैं आपके सामने एक ऐसा क्वेश्चन ला रहा हूं जो पूछा गया है एसएससी सीजीएल टीयर 2 2018 में शायद। ठीक है, एसएससी सीजीएल टीयर 2 2017 में पूछा गया है ये। ठीक है, तो चलिए ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, देख रहे हैं आप लोग। उसी पैटर्न का क्वेश्चन है ये, अगर आप लोग देख रहे होंगे तो। ठीक है, अब दोस्तों पहले मैं ये बना लेता हूं, कहानी तो आपको पता ही है इसकी। ठीक है, अभी डिटेल भी पढ़ लेंगे हम लोग, पहले मैं ये बना लेता हूं। PQRS। ठीक है, और इन्होंने एक सर्कल हमें ये बना के दिया है, जिसके बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं अभी। ठीक है, चलिए तो दोस्तों इन्होंने क्वेश्चन में क्या लिखा है एक बार वो भी देख लेते हैं। इन द गिवन फिगर PQRS इज अ स्क्वायर, वर्ग है, हुज साइड इज 8 सेंटीमीटर। इसकी साइड कितनी दी गई है हमें? 8 सेंटीमीटर। यानी कि जो स्मॉल ए दिया था वो हमें कितना दिया है? 8 दिया इस बार। ठीक है, अ सर्कल इज, अच्छा एक और बात है, PQS एंड QRP आर 2 क्वाड्रेंट्स। 2 चतुर्थांश है यहाँ पे, एक PQS चतुर्थांश तो समझ ही रहे हैं आप लोग, और ये PRQ 2 क्वाड्रेंट है। ठीक है, एंड द स्क्वायर, और एक स्क्वायर है एज शोन इन फिगर। व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल? तो इस सर्कल का एरिया क्या होगा? दोस्तों बड़ा ही आसान है, और सर्कल का एरिया क्या होगा अगर आपने ऑप्शन देखे होंगे तो उसमें पाई के फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो याद रखना पाई की जगह 22/60 डालते हुए चलना है हमें। तो दोस्तों क्या आप मुझे बताएंगे इसकी रेडियस कितनी होगी? इस सर्कल की रेडियस, इसका एरिया हमें निकालना है, इस सर्कल का एरिया। तो हमें बहुत अच्छे से पता है अगर स्क्वायर की साइड स्मॉल ए होती है तो इसकी जो रेडियस होती है इस सर्कल की, इसकी रेडियस होगी a/16। होगी या नहीं, हमने पढ़ा था या नहीं अभी, ये बताएं आप लोग। इसकी रेडियस कितनी होगी? a/16 होगी। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान देना, r = a/16। a की वैल्यू हमारे पास 8 है, तो ये 8/16 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 1/2। हो गया फिनिश काम। इस सर्कल की रेडियस 1/2। अब इसका एरिया पूछा था हम लोगों से, क्षेत्रफल पूछा था, πr²। पाई मतलब 22/7 और r² मतलब 1/2 क्योंकि रेडियस आधी है। ठीक है, हो गया काम खत्म दोस्तों। 2 से इसको काट दे 11 और बटे में ये 7 2 जा 14, तो आंसर हो गया फाइनली हमारा 11/14। तो कहने का मतलब ये है कि आगे से अगर कोई भी क्वेश्चन इस पैटर्न पे आता है तो हमें टाइम लगेगा 3 या 4 सेकेंड, उससे ज्यादा नहीं लगना है। ठीक है, चलिए दोस्तों तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से ये चीज। ठीक है, चलिए नोट डाउन करें आप लोग। तो ये पूछा गया था टीयर 2 2018 में, समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, चलिए तो दोस्तों एक और अच्छे क्वेश्चन पे मैं आपको ला रहा हूं, देखिए आप लोग। हाँ, तो आपके सामने एक और ब्रह्मास्त्र के रूप में पेश है। ठीक है दोस्तों, इस पे जैसे ये है तो उसी टाइप का थोड़ा थोड़ा, एक बीच वाला सर्कल तो ऐसा ही बना हुआ है, लेकिन उसके अंदर और भी छोटे छोटे सर्कल्स बना दिए इन लोगों ने। ठीक है, तो दोस्तों उन सारे सर्कल की रेडियस क्या होगी उसके बारे में डिस्कस किया गया है। अगर आप देख रहे हैं तो r1 बराबर लिखा हुआ है साइड में a/16,
ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, R1 इक्वल टू a/16। ठीक है, चलिए मैं आपको अच्छे से आराम से समझाता हूं, देखिए आप लोग ये क्या मामला है। ठीक है, इन्होंने क्या दिया है दोस्तों, हमें ऐसा एक स्क्वायर बना के दिया है ये। ठीक है, यहां से एक लाइन यहां पे, यहां से एक लाइन यहां पे, और ये वाले सर्कल की रेडियस हमें पता है बहुत अच्छे से। अगर ये हमें स्मॉल ए दिया है तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें जैसे इसकी रेडियस लिखी हुई है R1। ठीक है, उसके बाद जहां जो सर्कल है उसकी क्या लिखी हुई है R2। अच्छा, ये ऊपर वाला कवर हो रहा है ना, तो ये R1 ये R2, और इसके बाद इसकी रेडियस क्या है दोस्तों, R3 है। ठीक है, ऐसे अगले वाले की R4 है, R5 R6 कितने भी हो। तो दोस्तों याद रखना, अगर हमसे पूछ ले कि बताओ एरिया ऑफ थर्ड सर्कल क्या होगा, तो मैं आपको बता रहा हूं 3 या 4 सेकंड में आप लोग आंसर दे देंगे, अगर बाई चांस कहीं अब आगे एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो। ठीक है, चाहे वो पूछ ले कि यहां से जो 5वां सर्कल होगा, 5वां सर्कल, उसका एरिया क्या होगा बताओ, तो दोस्तों इसका भी आंसर मैं बता रहा हूं आप लोग गारंटी के साथ कि 3 सेकंड में आंसर दे दोगे। आप कैसे दे दोगे वो मैं आपको भी बताता हूं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप लोग यहां देख रहे होंगे तो एक सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा सीक्वेंस। R1 की वैल्यू a/16 है, इसकी वैल्यू, इसकी रेडियस जो है, इसकी त्रिज्या a/16 है, ये हमने अभी अभी निकाली भी थी। अच्छा, अगले वाले की जो रेडियस है ना R2 की, वो a/25 है, देख रहे हैं आप लोग। अगला वाला जो R3 है उसकी रेडियस a/36 है। अच्छा, कुछ सीक्वेंस फॉलो होते हुए दिखाई दे रहा है आप लोगों को, 16, 25, 36, रीजनिंग पढ़ते हैं ना आप लोग। R4 क्या होगा, a/49 होगा या नहीं होगा बताओ मुझे। ये सीक्वेंस कैसे फॉलो हो रहा है मैं इसका प्रूफ भी दूंगा आपको, है ना, चिंता ना करें आप लोग। अभी हम लोग बस ध्यान में रख लेते हैं कि ऐसे जब भी सर्कल आए तो क्या होगा। सबसे छोटा वाला a/16 था, 16 मतलब 4 का स्क्वायर, अगला 5 का स्क्वायर है, फिर ये 6 का स्क्वायर है, फिर ये 7 का स्क्वायर है। अगर हमसे 5वां सर्कल पूछ लिया जाता है तो ये R4 7 का स्क्वायर था, तो अगला वाला 8 का स्क्वायर होगा यानी 64। अगर छठा सर्कल पूछ लिया जाता है तो वो 9 का स्क्वायर होगा यानी कि 81। ठीक है, तो दोस्तों कोई भी स्क्वायर कितने भी अंदर पूछ लिए जाएं, और चांसेस हैं इसके पूछे जाने के, क्योंकि अभी तक पूछा नहीं गया है। ये वाला सर्कल तो अभी पूछ लिया गया है 2017 में, लेकिन इसके अंदर वाले नहीं पूछे गए हैं, और चांसेस बनते हैं अब के अंदर वाले भी पूछे जाएं। ठीक है, तो आप लोग तैयार रहें बिल्कुल। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए, चाहे सेकंड सर्कल पूछ ले, थर्ड सर्कल पूछ ले। ठीक है, तो चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये a/25 कैसे हुआ, a/36 कैसे हुआ, a/49 कैसे हुआ, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। चलिए तो दोस्तों समझिएगा आप लोग, फिर से एक अच्छा सा स्क्वायर बना देते हैं हम लोग। ठीक है, और ये बन गया ऐसे यहाँ पे, एक ये बन गया। ठीक है, चलिए अब थोड़ा रेड कलर चला लेते हैं, ये अगला फिर चला लेते हैं ये। ठीक है, चलिए अभी हम एक्चुअल में किस पे फोकस करते हैं, केवल इस पे। इस सर्कल की रेडियस में R2 मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं, R2। ठीक है, तो दोस्तों ये वाली तो हमेशा फिक्स है, हम स्मॉल ले लेते हैं, अभी इसको स्मॉल ले लेते हैं। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार दिया होगा कि ये जो स्क्वायर है ना, वर्ग है, इसकी साइड 10 सेंटीमीटर है, तो बताओ ये सेकंड वाला जो सर्कल बन रहा है इसका एरिया क्या होगा। अब यहां से कनेक्शन हमें यहां ले जाना पड़ेगा। ठीक है, तो बड़ा आसान है, देखिए आप लोग एक बात समझिएगा, इस सर्कल की रेडियस आप लोग निकाल के बैठे हुए हैं, कितनी थी इस सर्कल की रेडियस, a/16 थी या नहीं थी, ये तो याद हो जाना चाहिए आपको, a/16 था। अब हमें यहां पूछना है, तो देखिए दोस्तों अब एक छोटी सी मैं ऐसी चीज यूज कर रहा हूं जो लोग ज्योमेट्री पढ़ चुके हैं उनको ऑलरेडी पता होगी, और जो नहीं पढ़े हैं उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जब भी ज्योमेट्री शुरू करेंगे हम लोग ये खत्म होने के बाद, तो मैं आपको वहां बहुत अच्छे से समझा दूंगा कि ये आया कैसे। ठीक है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने एक बार पहले भी बोला है,
अगर हम ज्योमेट्री से स्टार्ट करते, ज्यामिति से स्टार्ट करते, तो फिर वहां कहीं ना कहीं मेंसुरेशन घुस जाता। मेंसुरेशन स्टार्ट किया है तो कहीं ना कहीं ज्योमेट्री घुसेगा, सबके कनेक्शन है आपस में, ठीक है। तो कहीं से भी स्टार्ट कर दें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम एक एक चीज का प्रूफ जानेंगे जैसा ही सिलेबस हमारा पूरा फिनिश होगा, ठीक है। गिनती के 5-6 टॉपिक एडवांस मैथ्स में ज्यादा नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो जैसे ये खत्म होगा ऐसे ही आपकी सारी लिंक मिल जाएगी एक दूसरे से, ठीक है। तो दोस्तों अभी मैं आपको क्या समझा रहा हूं देखिए आप लोग। एक्चुअल में क्या होता है दोस्तों, जैसे ये एक सर्कल है हमारे पास, ठीक है। ये मान लीजिए दूसरा सर्कल है हमारे पास, ठीक है। अच्छा इसको ना ऐसे बना लेते हैं, 1 मिनट। ये एक सर्कल है हमारे पास, ठीक है, और ये दूसरा सर्कल है हमारे पास, ठीक है, और एक सर्कल और मान लीजिए थोड़ा सा बड़ा है, ये तीसरा सर्कल है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग समझिएगा, जब भी ये 3 सर्कल, अच्छा एक मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, 1 मिनट रुकिएगा आप लोग। ये तो रहा हमारा पहला सर्कल, ठीक है। ये रहा हमारा बड़ा वाला दूसरा सर्कल, ठीक है। ये वाला रहा हमारा दूसरा सर्कल, ठीक है। और इन्हीं के बीच में एक छोटा सा सर्कल पड़ा हुआ है, ये रहा हमारा तीसरा सर्कल, ठीक है। मतलब अगर आप ठीक से देख रहे हैं ना तो इस पैटर्न को समझिएगा आप लोग, ठीक है। ये पैटर्न दिमाग में फिट कर लेना, जिन लोगों ने ज्योमेट्री नहीं पढ़ा है वो अभी फिट कर लेना। बाद में जब मैं इसका प्रूफ बताऊंगा ना ज्योमेट्री में, तो आपको बहुत मजा आएगा वहां पे। अभी आप लोग समझिएगा, मान लेते हैं कि इसकी रेडियस R1 है, इसकी रेडियस मान लेते हैं कि R2 है, इसकी रेडियस मान लेते हैं हम लोग R3 है, ठीक है। ये तीनों सर्कल दोस्तों एक दूसरे से चिपके हुए हैं, अगर आप लोग देख रहे हैं तो दोस्तों क्या होता है, जब भी ऐसे 3 सर्कल एक दूसरे से चिपके हुए आएंगे, ठीक है, तो होता यह है कि बीच वाला जो सर्कल होता है ना, इन दोनों के जो बीच में पड़ा हुआ है, ठीक है, या मैं चाहूं तो एक लाइन खींच लेता हूं, तो ये इन दोनों बड़े सर्कल के बीच में जो एक सर्कल है 1/√R2, उसकी रेडियस अंडर रूट में एक साइड इक्वल्स टू 1/√R1 प्लस 1/√R3। ये एक रिलेशन होता है। जब भी ऐसे 3 सर्कल एक दूसरे को आपस में टच करेंगे, है ना, तीनों ही एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तीनों एक दूसरे टच है, ये भी दोनों से टच है, ये भी दोनों से टच है, ये भी दोनों से टच है, तो ये एक रिलेशन होता है कि सबसे बीच वाला जो है ना, बीच वाला वो अकेला एक साइड होगा और दोनों बड़े बड़े एक साइड होंगे, ठीक है, अंडर रूट में और बटे में। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कई लोगों को पता होगा, जिनको पता नहीं है वो ध्यान में रखे, जिनको पता नहीं है उनको मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो बस इतना सा ध्यान में रखना है हमें। तो समझ गए दोस्तों आप लोग ये चीज, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कर लेना आप लोग। अब मैं ये अप्लाई करने जा रहा हूं यहां पे, देखिए आप लोग। तो दोस्तों यहां भी देखिए इसी प्रकार से 3 सर्कल फंसे हुए हैं, एक ये रहा, एक ये छोटा वाला बीच में, और एक ये बड़ा वाला। अच्छा बड़ा वाला दिखता नहीं है, उसको क्या थोड़ा सा बाहर निकालना पड़ता है। ये देखिए, दिखे आप लोगों को तीनों सर्कल, ये रहा एक सर्कल, ये इस सर्कल को देखिए, इससे भी टच है और बड़े वाले से भी टच है। इस छोटे वाले को देखिए, इससे भी टच है और इससे भी टच है। बड़े वाले को देख लीजिए, बड़ा वाला भी दोनों से टच है, ठीक है। तो दोस्तों एक जो रिलेशन है हमारा, क्या रिलेशन है हमारा, कि जो बीच वाला सर्कल है ना, अभी अभी जो मैंने बताया आप लोगों को, बीच वाला जो सर्कल है उसकी रेडियस आप लोग एक साइड रख दो 1/R2 इक्वल्स टू साइड में जो दोनों सर्कल है उनकी रेडियस वहां पे, ये बीच वाले के इस साइड वाला जो आदमी है उसकी रेडियस कितनी है, a/16 है, तो 1/√A/16 प्लस इससे लेफ्ट वाला सर्कल हो गया। अब इसके जो राइट में सर्कल है, मतलब ये बड़ा वाला सर्कल, इस बड़े वाले सर्कल की अगर मैं पूछूं आपसे रेडियस क्या है इस बड़े वाले सर्कल की, ठीक है, तो इसकी रेडियस आप बताएंगे, सेंटर ये है तो रेडियस स्मॉल ए है इसकी, ठीक है। चलिए तो इस बड़े वाले सर्कल की रेडियस है स्मॉल ए, तो प्लस 1/√A। समझ गए दोस्तों, बहुत बड़ी तोप चीज नहीं थी, ठीक है। चलिए तो 1/R2 इक्वल्स टू, ये 16 घूम के ऊपर जाएगा तो 4 हो जाएगा, अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, प्लस 1/√A, ठीक है दोस्तों। तो अब आप लोग देखिए 1/R2 इक्वल्स टू
ये 5/√a हो गया, बेस सेम है, 4 + 1 5। अच्छा तो दोस्तों इनको हम पलट दें, उल्टा कर दें, या R2 उधर ले जाए, इनको इधर ले लें, जो भी करना हो। तो इनको उल्टा कर देंगे तो R2 = हो जाएगा √a/5। उल्टा कर सकते हैं ना हम लोग, या ऐसा समझ लो R2 इधर आ गया और √a और 5 इधर आ गया। अब स्क्वायरिंग कर दें हम, स्क्वायरिंग करते से आप इनका आंसर देखेंगे R2 = a/25 हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को, ये अगर a/16 है तो ये जो R2 आया है हमारे पास, ये कितना आया है, a/25। मैं फिर से कनेक्ट करता हूं आपके दिमाग में, मैंने क्या लिंक बताई थी, ये वाला सर्कल ये 4 का स्क्वायर चल रहा है, तो अगला वाला सर्कल किसका स्क्वायर होगा, 5 का स्क्वायर, तो ये 25 होगा। तो अब आपको सीधे सीधे भी ध्यान में रख लेना है, ठीक है, कि ये a/16, अगला a/25, और अब अगला सर्कल और बना दूंगा तो वो क्या होगा बताओ मुझे। यहां अगर सर्कल बन गया तो इसकी रेडियस कितनी होगी, a/36 होगी या नहीं होगी। 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, फिर अगला 7 का स्क्वायर होगा। तो अगर आपको अगले की भी रेडियस निकालनी हो इसकी, तो सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। इसके पड़ोस में एक तो ये है और एक ये बड़ा वाला सर्कल है, दोनों की रेडियस का कनेक्शन बिठा के ये आ जाएगा, तो वहां से भी पूरा ये डिटेल करोगे, रिजल्ट ये आ जाएगा a/36। ऐसे अगले वाला जब निकालोगे तो इसके पड़ोस वाले 2 सर्कल, एक ये सर्कल और एक ये वाला बड़ा वाला सर्कल, बड़ा वाला सर्कल तो हर बार आएगा, ठीक है, तो उससे फिर अगला वाला a/49 आ जाएगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इतनी बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है दोस्तों। इस चीज की चिंता बिल्कुल मत करना कि हमने ये पढ़ा नहीं था और अचानक आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी शुरू करते तो ऐसी समस्या होती है हमारे साथ, ठीक है। चलिए, वैसे समस्या नहीं है ये, ठीक है। चलिए आप लोग नोट डाउन करें इस चीज को।